अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटा मज़ेदार सा झटपट बनने वाला अचारी पुलाव की रेसिपी। इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप कुछ आसान ट्राई करना चाहते हैं और जल्दी से बन जाए, टेस्ट में भी ज़बरदस्त हो, तो आप इस अचारी मटर पुलाव की रेसिपी को ट्राई कीजिए। और इसके साथ बनाएंगे रायता। तो यहाँ पे एक पैन में हाफ कप ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया तो अब इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, हाफ इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 इलायची और हाफ टी स्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, थोड़ा सा जावित्री का फूल इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा सौटे कर लेंगे और साथ में एक मीडियम साइज की प्याज को भी ब्राउन कर लेना है। जब ये मैं डाल रही थी प्याज तो शूटिंग शायद नहीं हो पाई। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 टेबल स्पून के करीब। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप करके, इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। टमाटर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून करीब नमक और मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे मिक्स पिकल्स अचार। मैं मिक्स अचार का यूज कर रही हूँ। इसमें सब कुछ है, गाजर है, नींबू है, आम है, हरी मिर्च है। तो इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ये मिक्स अचार डाल देंगे। अचार की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। आप जितना अचारी खाना चाहते हैं हिसाब से आप अचार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मिक्स अचार ना हो तो आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी अचार डाल सकते हैं। और साथ में डाल देंगे 5 से 6 हरी मिर्च, 20 से स्लिट की हुई है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे मटर। तो यहाँ पे मैं 1 कप मटर का यूज कर रही हूँ। ये तकरीबन 250 ग्राम है। और 1 मीडियम साइज की आलू का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं फ्रोजन मटर का यूज कर रही हूँ, आप फ्रेश मटर का भी यूज कर सकते हैं। अब बस इन सारी चीजों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये अब सारी चीजें अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब इसमें डाल देंगे चावल। तो यहाँ पे मैं 2 कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वेट में तकरीबन 400 ग्राम है। मैं रेगुलर चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो डेली यूज करती हूँ। आप अपने हिसाब से कोई से भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को भी इन सारी चीजों के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिएगा। अब इसमें पानी डाल देंगे। 2 कप चावल का इस्तेमाल की हूँ तो 4 कप पानी डालूंगी। आप जिस टाइप का चावल इस्तेमाल करेंगी, चावल अपने हिसाब से पानी का रिक्वायरमेंट रखता है, तो आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसको ढक के हाई फ्लेम पे 1 बॉईल आने का वेट करेंगे। इसमें 1 बॉईल आ गया है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। जब तक पानी इसका ड्राई ना हो जाए तब तक इसको कुक करना है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं पुलाव को कुक हो करके। तो अब इसको चेक कर लेंगे। तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसको एक बार मिक्स दे देंगे और इसको ढक के नीचे कोई हेवी बॉटम या तवा रख करके 5 से 7 मिनट के लिए और इसको दम दे दीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये हमारा पुलाव बन करके बिल्कुल रेडी है। 5 से 7 मिनट दम भी हो गया ये। तो अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारा अचारी मटर पुलाव बन करके रेडी है। तो इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और इसके साथ चलिए रायता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ ककड़ी। अब इसमें डाल देंगे दही। तो अपने हिसाब से दही डाल सकते हैं, आप जितना रखना चाहे दही उतना आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, थोड़ा सा काला नमक, आप इसकी जगह पे रेगुलर नमक का भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर 2 पिंच के करीब। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो बस ये हमारा रायते के साथ पुलाव बन करके रेडी है। तो इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म। इस रायते के साथ आपको खा करके मजा आ जाएगा। देखा ना कितना आसान था इनको बनाना, बहुत इजीली बन गया। अचारी मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी विथ रायते के साथ, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा।